हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का एकदम धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कौन सी सिटी से मेरा क्लास देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। बेटा सबसे पहले आप ये समझो, ये जो बहुपद की प्रश्नावली 2.2 है ना, ये बहुत ही मक्खन की तरह है। ये देखने में आपको टफ लग सकता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जामिनर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछ ही लेता है। हर बार की बोर्ड परीक्षा में यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ये मेरी गारंटी है। और इस बात की भी गारंटी है बेटा, यदि आपने आज की ये पूरी क्लास देख ली ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूं इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले 30 से 40 मिनट, ठीक है ना, अगले 30 से 40 मिनट तक मुझे दे दीजिए। धैर्य के साथ वीडियो को देखना, क्लास को देखना, और एक कॉपी पेन लेकर अपने पास बैठ जाना ताकि आपको जो भी चीज नोट करनी हो वो आप नोट कर सकते हो, और सारे क्वेश्चन मेरे साथ कॉपी पेन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो लिखा हुआ है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, ये समझने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्या रहेगा, आओ सीखें बहुपद। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बहुपद। हालांकि बहुपद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने प्रश्नावली 2.1 में बहुत ही मक्खन की तरह समझाई है, जिसमें आपका ग्राफ दे रखा है। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, देख लो जाकर, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने चीजों को एकदम बेसिक से बनाना बताया है। उसमें मैंने आपको बहुपद बनाना सिखाया है, रटना नहीं सिखाया। खुद बना दोगे बहुपद, ऐसा वो वीडियो है, ऐसा सिखाया है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक रहने वाला है बेटा, जो बहुपद होता है ना, बहुपद के शून्यक होते हैं। पिछली वीडियो में बताया था, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच, एक होता है शून्यक, एक होता है गुणांक, इन दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब कहोगे मैम ये तो हेडिंग बहुत लंबी चौड़ी है, मुझे डर लग रहा है। अरे बिल्कुल नहीं डरना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम मक्खन की तरह, एकदम मलाई की तरह, ठीक है ना। ज्यादा इस हेडिंग पर फोकस मत करो, खाली शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, इस पर फोकस करो। बहुत आसान है, बहुत इजी। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेटा बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिए हों। अब तुम इस बात पर ध्यान दो मेरे बच्चे, जो पिछली वाली वीडियो थी ना, हर बार आपको यही बताया गया है कि बहुपद दिया जाता था, कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाता था। हालांकि हमारे 10th में द्विघात है, उसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा, कोई भी बहुपद दे देता था और कहता था इसके मुझे शून्यक बता दो, शून्यक बता दो। हर बार वो आपसे शून्यक पूछता था, लेकिन इस बार कह रहा है कि बहुपद पूछ रहा है। इस बार वो उल्टा पूछ रहा है, शून्यक दे रहा है और बहुपद कह रहा है निकालने को। शून्यक दे रहा है और बहुपद पूछ रहा है। हर बार क्या होता था कि बहुपद दे देता था और शून्यक पूछता था, इस बार शून्यक दे देगा और बहुपद पूछेगा, ठीक है, फाइन, समझ में आया। आगे चलते हैं। जैसे ये तुम्हारे शून्यक होते हैं, कुछ भी मान आता है, x बराबर 4, y बराबर 5, ठीक है ना। ऐसे ये मैंने इमोजी लगाया है आपके लिए। आगे चलते हैं, घबराना नहीं है, बहुत आसान है, धैर्य के साथ समझो बस। आपका बेटा 1 शॉट है, ये तो पता ही होगा, प्रश्नावली 2.2 है। अब वो पता है इसमें आपसे क्या कह देगा, देखो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे। कह देगा यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
मतलब इसमें संबंध की सत्यता की जांच करने को कह देगा। ये आपको बहुपद दे देगा, कह देगा इसके शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। ये सब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरा हेडिंग दे देगा कि बहुपद ज्ञात करो जब शून्यक दिए हो। आ गया ना वही पॉइंट, इसका बहुपद ज्ञात करो, इसका बहुपद ज्ञात करो, इसका बहुपद ज्ञात करो, इसका भी ज्ञात करो, ऐसे बहुपद ज्ञात करने हैं, शून्यक दे देगा। चलिए सीखते हैं। ये है आपकी बेटा, ये हूं मैं जो मैं आपको बहुपद सिखा रही हूं। ये मैं हूं आपकी, कौन है? ये है आपकी प्यारी सी शालिनी मैम, प्यारी सी बेटा शालिनी मैम है। चलो अब देखो, यहां से आपका स्टार्ट होता है सारा मटेरियल। चलिए शुरू करते हैं, एकदम बेटा फोकस के साथ ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग है आपकी बहुपद के शून्यक। क्या है? बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है ना। हेडिंग देख के घबराना नहीं। अब हम लोग पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे। देखो कह रहा है यदि द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है? यदि द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद आपको ये दिया गया है। यदि द्विघात बहुपद क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद क्यों है बेटा? बताओ मुझे, ये द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि मेरे लाल इसमें जो x की पावर है ना वो 2 है। कितनी है? 2। इसमें 2 पावर है, 2 घात है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी घात है 2, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है मैम, हम समझ गए। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। कह रहा है जो द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्यक है अल्फा और बीटा हो। ये बहुपद दे रखा है, कह रहा है इसके शून्यक क्या हो? अल्फा हो और बीटा हो। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। एक अल्फा हो गया और एक बेटा बीटा हो गया। अब अल्फा किसको माने, बीटा किसको माने? तुम किसी को भी अल्फा मान सकते हो और किसी को भी बीटा मान सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन चीज आपकी बेटा यहां से शुरू होती है। अब ये फॉर्मूला देख के पहली बात तो तुम डरना मत, ये फॉर्मूला देखकर बहुत आसान है, अभी सिखा दूंगी। देखो शून्यकों का गुणनफल आपको बहुपद दे देगा, ठीक है। उसके शून्य क्या तो दे देगा या तो आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। अब उसके बाद जब आपको शून्यक मिल जाएंगे ना तो शून्यकों का योगफल, ठीक, उसके बाद आएगा शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी से आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे लाल? देखो मैं थोड़ा सा इसमें येलो कलर लेती हूं ताकि आपको अलग से दिखे। शून्यकों का योगफल में जाहिर सी बात है प्लस का निशान आएगा। अल्फा एक शून्यक है, दूसरा शून्यक है बीटा, इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया शून्यकों का योगफल। इसी से बेटा जांच होगी, इसीलिए फॉर्मूला है। अब शून्यकों का योगफल है, जोड़ लिया। अब इसका आंसर क्या आता है मैम? इसका फॉर्मूला होता है बेटा ये, क्या होता है? माइनस है, उसके बाद है x का गुणांक। अब x का गुणांक कौन सा होता है मेरे बच्चे? x का गुणांक कौन सा होता है? x का गुणांक होता है बेटा ये वाला। x का गुणांक कौन सा होता है? x का गुणांक होता है बेटा ये वाला, क्योंकि इसमें सिंगल x है, ठीक है। और नीचे दे रहा है आपको x स्क्वायर का गुणांक, माइनस लगा है, x का गुणांक है, यानी कि x का गुणांक इसमें क्या है? इसमें x का गुणांक b है और बटे में अपॉन में दे रहा है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? 1। जो x के साथ संख्या रखी ना, इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसको बोलते हैं गुणांक, इसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है। ये x का गुणांक हो गया b और x स्क्वायर का गुणांक हो गया a, ठीक है। तो यहां से आपका जो सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है माइनस b अपॉन ए, b कैसे? b है x का गुणांक, यानी कि ये बीच वाला, माइनस तो इसमें रहेगा ही, माइनस x का गुणांक यानी कि b
अपॉन का निशान लगा देंगे, बटे का चिन्ह, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा आपका एक्स, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका ए। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल। ये कौन सा हो गया मेरे लाल, ये हो गया योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, योगफल समझ लिया क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा योगफल यानी प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक फड़ांक मत याद रखो, तुम गुणांक याद रखो बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको रटना मत, अभी जब सवाल लगाओगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है शून्यकों का गुणनफल बता दो, चलो बताते हैं भैया। जब गुणनफल होगा तो बीच में लगेगा आपका गुणे का निशान, बीच में क्या लगेगा बेटा, गुणे का निशान लगेगा। ठीक है, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद कौन सा है इसमें, अचर पद है आपका सी, अचर पद है क्या है बेटा सी, अचर पद है सी, मैं यहां पर लिख देती हूं, ये क्या है अचर पद। अचर पद कौन सा है बेटा सी है, यानी कि अचर पद। बटे में क्या है तुम्हारा, बटे में क्या है मेरे लाल, बटे में है देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर करते हैं, ये हाइड करो, अचर पद हो गया, अचर पद हो गया मैम, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया मैम। ठीक है, गुणनफल क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद में बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए, अभी बताया। अब ये मत याद रखना, याद तुमको ये रखना है सी अपॉन ए। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब आंखें बंद करके मुझे फॉर्मूला बताओ, शून्यकों का योगफल क्या हो गया आपका, शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, समझ गए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको खुद से याद होगा, खुद से याद होगा। चलो आगे चलते हैं, देख लेना इसको ध्यान से, देख लेना, बस इसी पे फोकस करना है। चलो अब आ गया क्वेश्चन, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे थे ना वो चीज आपके सामने हाजिर है मैम, हाजिर है भैया, हाजिर है। प्रश्न नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का। अब देखो ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद, यानी कि आपको द्विघात बहुपद दिए हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के, बहुपदों का क्या करना है पोस्टमार्टम, बिल्कुल, बहुपदों के शून्यक क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला पॉइंट हमें मिल गया, हमें क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो चीजें आपको मिल गई, पहला कह रहा है कि इसका जो है शून्यक ज्ञात कर दो, और जब तुम्हें शून्यक मिल जाए तो उसके संबंध की, गुणनफल और योगफल के संबंध की सत्यता की जांच कर दो। यानी कुल मिलाकर हमें इसमें दो चीजें लगानी है। चलो लगाते हैं। ठीक है, पहला चीज आपको याद रखना है, हम निकालेंगे पहले शून्यक, पहली स्टेप है आपकी शून्यक निकालने की। चलो एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं, इस पर अभी ध्यान नहीं देने का, अभी ध्यान इस पर देने का है। ठीक है, चलो देते हैं भैया ध्यान, ध्यान देते हैं। यहां पर लिख दो हल, यहां पर लिख दो बाबू हल, यहां पर तुम हल कर रहे हो, हल कर रहे हो ना। अब तुम मुझे ये बताना, अब तुम मुझको ये बताओ, क्या बताओगे मैम, ये बताओगे जो ये दे रखा है ना, ये आपका बहुपद है, तो क्या तुम इस बहुपद को ऐसे नहीं लिख पाओगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर x है। अगर यहां पर कुछ और होता, जैसे t होता, u होता,
अगर t होता तो x की जगह t रखते, u होता तो x की जगह u रखते, ऐसे ही चेंज होता जाता है। मेन चीज इस पर होती है। हल कर रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, px यहां पर नोट डाउन करो, यहां पर बच्चे नोट डाउन करो। सबसे पहले लिखो px, हल करो, px लिखो, बहुपद उतारो जो दिया है। क्या दिया है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, उतारा हुआ बहुपद तुमको मिल गया। अब एक चीज बेटा यहां पर मेरी ये याद रखना, जब भी तुम इसकी तुलना करोगे ना गुणांक निकालने के लिए, तो किससे करोगे, तो तुम इसकी तुलना करोगे बेटा ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c। तुम जब भी गुणांक निकालना तो इस वाले बहुपद से इसकी तुलना कर देना। अभी ये यूज में आएगा, बताऊंगी कैसे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब यहां पर आगे का प्रोसेस करते हैं। यहां पर लिख दो px, यहां पर लिख दो बेटा px जैसा आपका लिखा था, बराबर लगा दो। अब तुम इसका शून्यक निकाल रहे हो तो ये तुम्हारे पास बहुपद है। अब इसको तोड़ो, कैसे करोगे, यहां पर तुम्हारा 8 दिया है, जब भी तुम इसका शून्यक निकालना, हालांकि ये चीज पहले भी हो सकती चुकी है, फिर बता रही हूं, तो इसके गुणांक का गुणा इसमें कर देना। अब यहां पर x का गुणांक क्या है बताओ, x का गुणांक क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, x के साथ कुछ भी नहीं है बेटा तो क्या है मेरे बच्चे, तो है आपका 1। x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 में गुणे c हो जाएगा यानी कि 8। इसका गुणा इसमें कितना हो गया 8। अब इस 8 के ना फैक्टर कर लो, सवाल को आसान बनाने के लिए करो। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। हालांकि शॉर्ट तरीके भी हैं, लेकिन मैं एक स्टेप बहुत इजी तरह से बताने का प्रयास करती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां से इसको तोड़ मरोड़ के ऐसी चीज बनाओ कि तुमको 8 भी मिल जाए और बीच का 2 भी मिल जाए। ऐसी चीज बनाओ कि तुमको 8 भी मिल जाए और 2 भी मिल जाए। चलो करते हैं। 2 दूनी होता है बेटा 4, 2 दूनी होता है 4, ठीक है, 4 होता है मैम, 4 होता है मैम, ठीक है। और 2 को अलग लिखो। क्या इससे 8 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 4 दूनी 8। और यदि तुम 4 में से 2 घटाओगे तो क्या तुमको ये बीच वाला 2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है मैम, बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि हमने जो ये जो किया है ना, सोचा है ना, ये बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो बीच वाला 2 मिल जाएगा, लास्ट वाला भी मिल जाएगा और बीच वाला भी मिल जाएगा। तो चलो इसको करते हैं बेटा, इसको मिटाल दो, मिटाल दिया मैम, मिटाल दिया, ठीक है। चलो करो। अब तुम लिखो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना, ठीक है मेरे बच्चे। माइनस लगा दो, क्योंकि जो बीच वाली संख्या है ना वो माइनस की है, तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको माइनस में ले रहा, 4 को हम माइनस में लेंगे ताकि जब घट के आएगा ना तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। बीच में लगा दो बेटा प्लस, यहां पर 2 लिख दो। हमने 4 और 2 ही तो लिए थे, 4 और 2, 4 में गुणे दो, -8 ऐसा ही रहने दो। अब तुम सोच रहे होगे हमने 4 को माइनस में क्यों लिया और 2 को प्लस में क्यों लिया, तो मैं बताती हूं बेटा, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। देखो यहां पर आपका है -2x, कितना है बेटा, -2x है, यानी कि तुमको आंसर चाहिए माइनस में। जब तुम 4 - 2 कर दोगे ना तो यहां पर तुमको 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा 2, क्योंकि बड़ी वाली संख्या प्लस में है, ठीक है। यदि तुम बड़ी वाली संख्या माइनस में लिख दोगे और छोटी वाली संख्या प्लस में लिख दोगे तो तुमको आंसर मिलेगा -2। यहां पर आंसर में वही वाला चिन्ह आता है बेटा, यहां पर आंसर में वही वाला चिन्ह आता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी हो। यहां पर कौन सी चिन्ह की संख्या बड़ी है,
माइनस वाले चिन्ह की। कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी चिन्ह की संख्या बड़ी है? माइनस वाले चिन्ह की। तो हमको उत्तर मिलेगा माइनस में। ठीक है मैम, -2x हमको यहां से मिल जाएगा। मैंने कहा बेटा वेरी गुड, ठीक है आपने सीख लिया, इसको मिटा दो। ठीक है, चलो मिटा लो इसको। ठीक है, अब अपने सवाल पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सवाल को कंटिन्यू करते हैं। यहां से लिख दो px लिख दो x²। अब यहां से क्या क्या बाहर आ रहा है? यहां से एक x आ जाएगा, यहां पर भी x है, यहां x² है, यहां 2x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रहा। -4 लिख दो, 4 वाला x उठ के बाहर चला गया। प्लस लिख दो बेटा, यहां पर 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट लगा दो, x लिख दो, माइनस लिख दो, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो x -4 ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है, ये वाला सेम है ना, तो तुम इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, x -4 ये एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, ठीक है। और x + 2 ये वाला x और ये वाला +2 इसको एक ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, यहां से तुम्हारा px आ गया, ये इसको मैं कर देती हूं ब्रैकेट में बंद, इसको मैं कर देती हूं इसमें बंद। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखो यहां से तुम्हारे शून्यक निकल के आएंगे, शून्यक निकालो, इन दोनों से आपके बेटा शून्यक निकलेंगे। लिखो, पहला लिखो यदि क्या है? यदि यहीं पर निकालें कि उधर निकालें? चलो उधर ही ठीक है। यदि x - 4 = 0 हो, इसको लिखेंगे अलग कलर से। यदि क्या हो तुम्हारा? यदि हो x - 4 = 0, पहले हमने ये वाला लिया है, तो इसको x को बेटा जी इधर ही रहने देना, -4 इधर ले जाना तो प्लस का हो जाएगा। अब कहोगे मैम x = 4, ये क्या निकल के आया? ये बेटा आपका एक शून्यक निकल के आया। ठीक है, अब दूसरा शून्यक निकालते हैं। अब मेरे लाल दूसरा शून्यक निकालते हैं। चलो यहां से हम दूसरा शून्यक निकालेंगे। ठीक है मैम, चलिए निकालते हैं। लिखो दूसरा, यदि क्या है? यदि है आपका x + 2, ठीक है, बराबर 0। यदि क्या है बेटा? x + 2 = 0। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा? x बराबर प्लस का 2 है, उधर ले जाओ, -2 हो जाएगा। ये तुम्हारा मेरे लाल दूसरा शून्यक आ गया, ये तुम्हारा दूसरा शून्यक आ गया। अब यहां से तुमको 2 शून्यक मिल गए, x = 4, x = -2। अब तुम कहोगे मैम ये तो x है, ये तो सेम है। अरे सेम नहीं है, इसमें बेटा आप क्या कर सकते हो? इसमें आप किसी को भी x मान सकते हो और किसी को, सॉरी, इसमें आप क्या मान सकते हो? देखो ये मैंने किया, ठीक है मैम किया। इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिख देना अल्फा बराबर, किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो। अल्फा बराबर तुम 4 मान लो और बीटा बराबर यहां पर लिख दो माना कि यहां पर लिख दो माना। हमने मान लिया अल्फा बराबर कितना मान लिया? हमने 4 मान लिया। ठीक है, आपकी आसानी के लिए बता रही हूं, ऐसे कोई लिखता नहीं है। बीटा बराबर हमने मान लिया -2। ठीक है, अब आपको शून्यक मिल गए। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था मैं उसी को लेकर चल रही हूं। तुम कहोगे मैम यहाँ तो शून्यक अल्फा और बीटा होते थे, तो हमने वहां पे शून्यक जो निकाले वो हमने दोनों x निकाल लिए। अब तुमको सत्यता की जांच करनी है। चलो ये अगला स्टेप है। यहां लिखो सत्यता की, यहां पर लिखते हैं, नहीं जगह कम पड़ जाएगी। यहां लिखो बेटा सत्यता की जांच। ठीक है, अभी जो मैंने तुमको फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, फॉर्मूले क्या क्या पढ़ाए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अभी पढ़ाया था ना, वही इसमें यूज होगा। चलो सत्यता की जांच,
अब यहाँ पे लिखो हम जानते हैं। तुम क्या जानते हो? हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बेटा? अभी हम पढ़ के आए हैं, वही हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखोगे? लिखोगे? येलो कलर से लिखो, यहां पर लिखो। चलो यहां पर लिख दो शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का बेटा योगफल, योगफल। ठीक है, बराबर क्या होता था? बराबर क्या होता था बेटा? शून्यकों का योगफल होता था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से अल्फा और बीटा के मान रखो। अल्फा की जगह क्या है 4, बीटा की जगह है 2। ठीक है, ये याद रखना। अल्फा है तुम्हारा 4 और बीटा है -2। ठीक है, बराबर लगा दो, माइनस वैसा ही रहने देना। अब है बी। अब तुम एक गलती ना कर देना कि बी की जगह पे बीटा का मान रख दो -2 और ए की जगह पे अल्फा का मान रख दो। नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। बी का मान अलग है। कैसे? ये दिख रहा है ना bx, यानी कि जब ये बीच में है तो इसमें ये वाला बी है, इसमें ये वाला बी है। इसमें बी का मान कितना है 2, इसमें बेटा है बी का मान बराबर, बी का मान है बेटा -2 होगा क्योंकि यहां पर माइनस लिखा है। बी का मान है तुम्हारा -2 और ए का मान है तुम्हारा 1। अभी बता चुकी हूं, ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1। बी का मान है -2 और ए का मान है 1। लिखो भैया यहां पर लिखो, यहां पर लिखो बेटा बी का मान है -2। ठीक है, ये वाला माइनस अलग है और ये वाला माइनस अलग है। ए का मान है 1। चलो यहां से कर दो 4, 4 -2, 4 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 आ गया ना। यही तुम्हारी जांच हो गई। योगफल जो तुमने निकाला वो दोनों पक्ष बराबर आ गए। यही तुम्हारी जांच हो गई। अब तुम लिखो शून्यकों का, दूसरी स्टेप है शून्यकों का गुणनफल। क्या है बेटा? गुणनफल। गुणनफल क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यही होता था ना। अब इसमें वैल्यू रख दो, अब इसमें वैल्यू रख दो। अल्फा की जगह है तुम्हारा 4 और बीटा की जगह है -2, बराबर लगा दो। सी की जगह क्या है? सी की जगह क्या है? देखो सी तुम्हारा है 8, लेकिन सी 8 नहीं है, सी के आगे -8 है। चिन्हों का बहुत ध्यान रखा करो, ठीक है ना। सी है बेटा -8, माइनस का 8 और ए की जगह है बेटा 1। ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर हो जाएगा -8। माइनस माइनस कट जाएंगे बेटा, यहां पे हो जाएगा 8 बराबर 8। ठीक है ना, 8 बराबर 8। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूं। अब यहां से देखो तुमने योगफल निकाला बच्चा तो 2 बराबर 2 आ गया, और तुमने गुणनफल निकाला मेरे बच्चे तो आ गया तुम्हारा 8 बराबर 8। तो आ गया बेटा जी 8 बराबर 8। ठीक है ना। अब यही तुमको सिद्ध करना था, यही तुमको बेटा, यही तुम्हारी सत्यता की जांच है। यहां पर लिख देना नीचे, यहां पर लिख देना, यहां पर लिख देती हूं मैं, तुम अपनी कॉपी के हिसाब से लिख लेना। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। दोबारा से देख लो क्वेश्चन दिया गया था, कह रहा था शून्य ज्ञात करो। सारी ताम झाम किया, शून्य ज्ञात किया, अल्फा बीटा आ गया। ठीक है ना, अल्फा बीटा आ गया तो ये जो फॉर्मूले होते थे हमारे, फॉर्मूला लगा दिया, शून्यकों का योग फॉर्मूला रख के मान रख दिया, गुणनफल मान रख दिया। आगे चलो। अब ये सवाल है ना सेम है, बस खाली x की जगह पे s रख दिया है। चलो लगाते हैं इसको, अभी आपके लिए नहीं छोड़ूंगी, एक सवाल दे दूंगी होमवर्क में कर लेना। ठीक है ना। यहां से लिखो px, px दिया है ना, तुम्हारा बहुपद है px है ना, px है बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, यही है ना तुम्हारा बहुपद यही है। चलो इसको हल करो।
पी एक्स बराबर 4x²। अब देखो इस 4 का गुणा 1 में करो, 4 एकम 4, ठीक। इस 4 के करो फैक्टर, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी होता है 4, 2 दूनी होता है 4, ठीक। अब यहाँ पे तुमने 4 एकम 4 कर लिया था ना, तो यहाँ पर 1 मत मानना, यहाँ मानना 4 रखा हुआ है, यहाँ 4 रखा हुआ है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, और 2 प्लस 2 में 2 को जोड़ो तो 4 आता है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर लिखो 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। आगे चलो, px बराबर कितना हुआ 4s², सॉरी 4s ना लिख करके यहां से 2s कॉमन ले लो मेरे बच्चे, यहां पे हो जाएगा 2 दूनी 4, एक s बाहर चला गया, -1 हो जाएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं है तो 2s आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, 2s -1, 2s -1, इसको एक जगह पर लिख लो और इस बाहर वाले को एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। ये तुम्हारे आ गए। अब यहां से बेटा शून्यक निकाल दो, यहां से आप शून्यक निकाल दो, यहां से शून्यक निकालोगे, पहले इसको आप बॉक्स में बंद करो, ठीक है, बॉक्स में कर दिया मैम। अब यहां लिखो यदि, यदि तुमको क्या मिला, यदि है 2s -1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा बच्चे पहला शून्यक है, ये तुम्हारा पहला शून्यक है, यानी कि इसको तुम अल्फा मान लेना। अब दूसरा लिखो, यहां पर मैं लाइन खींच देती हूं, ठीक है, ये देखो। अब दूसरा वाला लिखो यदि दूसरा भी सेम है, दोनों सेम है, ये चीज इसमें देख लेना, दोनों सेम है। अब इसमें भी वही आएगा, s बराबर 1/2, ठीक है, इसमें भी बेटा वही आएगा क्योंकि दोनों सेम है, ये देखो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब तुमको अल्फा और बीटा मिल गए, तुम यहां लिख देना, हमने मान लिया कि अल्फा ये है, बीटा ये है, माना अल्फा बराबर, अल्फा कितना है 1/2, ठीक है, और बीटा भी तुम्हारा 1/2 है, ठीक है मैम, मान लिया भाई, मान लिया, ठीक है। आगे चलो बच्चा। अब यहां लिखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। यहां पर लिख दो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है बेटा, योगफल क्या होता है शून्यकों का, बताना जरा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी 1/2 है, 1/2 में 1/2 को जोड़ दो, बराबर लिख दो, माइनस लगा दो। अब देखो b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है, 4 है, और a की जगह पर भी 4 है, ठीक है, b की जगह पर लिखो 4, माइनस तो नहीं है, देख लेना, हाँ माइनस है, b की जगह पर ये देखो -4 है और a की जगह पर +4 है, ठीक है, b की जगह पर है -4 और a की जगह पर है +4, ठीक है। दो नीचे सेम है, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और 1 बराबर, यहाँ पर सिद्ध हो गया। संबंध की सत्यता की जांच कर दी, योगफल वाला निकाल दिया है। अब निकालेंगे गुणनफल वाला, लिखो यहाँ पर शून्यकों का क्या चीज है बेटा, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख दो जरा, अल्फा है 1/2, बीटा भी 1/2, c का मान देखो क्या है 1, c का मान 1 है ना, c का मान है बेटा 1 और a का मान है तुम्हारा 4,
ठीक है, यहां से काट दो, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 में गुणे 1/2 बराबर 1/4 और बराबर 1/4, ठीक है, बराबर 1/4। यहां से चाहो तो इसको और सरल कर लो, ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, 4 बराबर 4। यहां से भी बेटा, यहां से भी 4 बराबर 4 आ गया। यहां से भी आपने संबंध के सत्यता की जांच कर दी ना, डन, ठीक है, ठीक है। पहले निकाला शून्यक, 1/2 आया, फिर सत्यता की जांच हो गई। अब अगला सवाल देखो, जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हल करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। हल में लिखो, हल में लिखो तुम्हारा बहुपद क्या दिया है, बहुपद बेटा क्या दिया है, जल्दी बताओ मुझे। px बराबर दिया है मैम 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर -3 -7। अब बेटा तुम करोगे इसमें, जल्दी जल्दी लगाना शुरू कर दोगे, लेकिन तुम मात खा जाओगे इसमें। क्या 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 चीज हो जाएगी मैम, ये चीज हो जाएगी क्योंकि इसका क्रम क्रम देखो, एक्स स्क्वायर सी को बीच में लिख दिया और बी को इन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। यहां पर लिखो सही क्रम में, सही क्रम में, सही क्रम में लिखने पर, पहले इसको सही क्रम में लिख लेना, उसके बाद हल करना, नहीं तो तुम्हारा सवाल बीच में अटक जाएगा। लिख दो px बराबर 6x स्क्वायर, इस 7x को बीच में लेकर आओ, इस c को साइड में पटक दो, पटक दिया मैम, px लिख दो, बराबर लगा दो, 6x स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, छोटे बच्चों की तरह करोगे, 6 का गुणा 3 में मैम ने बताया था, 6 तिया 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ठीक है। अब इस 18 को तोड़ लो, मैम ने बताया था तोड़ना है, 2 ने 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है ना बेटा। अब यहां से ऐसी चीज बना लो जिससे तुमको 7 भी मिल जाए और 18 भी मिल जाए, 18 भी मिल जाए, हाईलाइट पेन से करते हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखो बेटा 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी बचेगा, तुमको 18 भी मिल जाएगा और बीच वाला 7 भी मिल जाएगा। तो चलो करते हैं, क्या है, 9 है, 9 है और 2 है, ठीक है, याद रखना 9 और 2 बना। तो यहां पर तुम लिख दो, यहां पर लिख दो। अब बड़ी वाली संख्या माइनस में लेना क्योंकि माइनस में उत्तर है, और छोटी वाली प्लस में लेना, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है मैम। px लिख दो, बराबर लिख दो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3, 3x कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6, x -3 तिया 9, प्लस क्या आ रहा है बेटा, प्लस क्या आ रहा है, +1 कॉमन आ रहा है, 2x -3, ठीक है ना। अब यहां पर देखो px हो गया, बराबर हो गया। अब एक जैसा कौन कौन है, एक जैसा कौन कौन है, एक तो ये है, एक तो ये है, और ये दोनों बाहर हैं, ये दोनों बाहर हैं, तो एक जैसे वाले एक जैसे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। 2x -3 बाहर वाले एक ब्रैकेट में लिख दो, 3x + 1, ठीक है। यहां से तुम्हारा फाइनल हो गया। अब यहां से तुम शून्यक निकाल देना, ये देखो ये निकाल दिया ना मैंने ऐसे करके, ठीक है। अब यहां लिखो यदि, यदि शून्यक निकालो जल्दी जल्दी, यदि क्या होगा, यदि में होगा मैम 2x -3 बराबर 0, तो यहां से 2x बराबर 3 हो जाएगा, 2x बराबर 3 आ गया। अब यहां से x बराबर बेटा हो जाएगा 3/2, ठीक है, समझ में आया पहला शून्यक। अब दूसरा निकालो, जल्दी से लिखो यहां पर, यदि क्या हो जाएगा, यदि हो जाएगा मेरे बच्चे 3x + 1 बराबर 0, ठीक है, एक सेकेंड, 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। 3x ऐसे ही रहने दो, बराबर में माइनस का 1 उधर ले जाओ, ठीक है। अब यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, -1/3, ठीक है। यहां से आपका एक आ गया अल्फा और एक आ गया बेटा बीटा, यहां लिख दो माना, माना क्या माना तुमने, अल्फा आया तुम्हारा 3/2, ठीक है ना, और बीटा आया बेटा तुम्हारा -1/3, ठीक है, -1/3। अब आगे चलो, यहां पर लिखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है ना, सत्यता की जांच। अब यहां से तुम्हारा शून्यकों का योगफल, पूरी लाइन खुद से लिख लेना, मैं ऐसे ही निकाल दे रही हूं,
योगफल क्या होता है बेटा? शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चे? अच्छा सा लिखूं थोड़ा। शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अल्फा प्लस बीटा होता है मैम, बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, अल्फा की जगह पे मान रख दो। अल्फा की जगह पे क्या है? अल्फा है 3/2। अल्फा है बेटा तुम्हारा 3/2 और बीटा है तुम्हारा, बीटा क्या है बेटा? -1/3, -1/3। ठीक है, और बी क्या है? माइनस लिख दो। बी क्या है बेटा? देखो बी की जगह ये वाला मत देखने लग जाना, ये वाला। ठीक है, ये सही क्रम में नहीं है, सही क्रम में बेटा ये वाला है, इसको देखो। बी की जगह पर क्या है? 7 है, लिखो माइनस का 7 है, 7 नहीं है, सिर्फ माइनस का 7 है, -7, सही से, एकदम सही से। ठीक है, और ए की जगह पर क्या है? देख लो, ए की जगह पर है 6, ए की जगह पर है 6। इसको हल करो, इसका ले लो, ये ले लो, एक स्टेप इसमें और आ जाएगी। चलो, एक एक स्टेप का नंबर मिलता है, इसलिए कोई भी स्टेप मिस मत करना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब आगे देखो, ये हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है ना, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 7/6। ठीक है ना, 9 में से 2 गया बेटा, 7/6 बराबर 7/6। बताओ बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया कि नहीं आया? अब अगर तुम चाहो तो ये बराबर बराबर काट भी सकते हो, बराबर बराबर ये काट भी सकते हो, 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो मैं इसी पर बेटा ऐसे कर देती हूँ। ठीक है ना, बराबर आ गया, योगफल हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं बेटा गुणनफल, गुणनफल की जांच कर रहे हैं। गुणनफल, सत्यता की जांच, गुणनफल। गुणनफल बेटा, गुणनफल वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C/A होता है ना। अब देखो इसमें वैल्यू रखो, अल्फा की जगह है आपका 3/2 गुणे बीटा की जगह पर है -1/3। ठीक है ना, और C की जगह क्या है? देखो C की जगह है तुम्हारा 3, C की जगह है 3 और A की जगह था बेटा, A की जगह है 6। ठीक है, 6 है। अब इसको कर दो हल, इसको बेटा हल कर दो, यहां पर लिख दो। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी बेटा 6 हो जाएगा। 1 सेकंड रुकना, C कितना है बेटा? C तुम्हारा -3 है, प्लस का नहीं है बेटा, -3 है बाबू। ठीक है, ठीक है, 3 हो जाएगा माइनस का, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर माइनस का 3/6, माइनस माइनस काट दो, 3/6 बराबर 3/6। चाहो तो इन दोनों को काट के एक एक लिख देना बराबर में। ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, योगफल निकाला, गुणनफल निकाला, दोनों पक्ष बराबर आ गए, सत्यता की जांच हो गई, तीसरा वाला सॉल्व हो गया। अब देखो ये चौथा है और इसमें कितने क्वेश्चन है? 5वां है, 2 ये है, छठा है। चलो मैं 2 क्वेश्चन और लगवा देती हूँ और 1 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, इनका तरीका अलग होगा थोड़ा, आप कर नहीं पाओगे, छोटे छोटे हैं। देख लो, हल लिखो, हल लिखो। px क्या दे रखा है बाबू? px दे रखा है 4u²। अभी मैंने बताया था ना, u आज, सॉरी x नहीं लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे u, इसको लिखेंगे बेटा u। ये तो ऊपर चला गया, चलो कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट मारें क्या? ये सिलेक्ट मारते हैं, नहीं हो रहा, चलो इसी पे लिखते हैं हल। हम तो हल ही करना है, क्या है? pu, x नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो है इसमें भी एक चीज देख लेना, इसमें भी देख लेना बेटा, ये है ना, यहां पर x की जगह पे s लिखा जाएगा। मैंने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे देना। ठीक है, जैसा लेटर होता है वैसी ही चीज लिखने लगते हैं हम लोग। चलो, PU बराबर क्या है? PU बराबर क्या है? 4u² + 8। ठीक है, फाइन। अब इसको आगे हल करो, इसको आगे हल करो मेरे लाल। PU हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। यहां से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? 4u निकाल लो, 8 के आगे भी u लगा है, दिख नहीं रहा है, हाइड हो गया। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। यहां से निकाल लो बेटा 4u,
4u निकल गया, u प्लस 8 बचा, सॉरी u प्लस 2 बचा, 4 दूनी 8। ठीक है, यहां से ये आ गया आपका। अब देखो यहां पर लिखो यदि 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 क्या लिखोगे तुम, यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना आया 0। ये तुम्हारा पहला शून्यक हो गया, ये बेटा तुम्हारा पहला शून्यक हो गया। ठीक है मैम। अब देखो दूसरा है बेटा 4 प्लस u प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे u बराबर -2, ये तुम्हारा बेटा दूसरा शून्यक हो गया। ये मेरे लाल तुम्हारा दूसरा शून्यक हो गया। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है, इसी पर कर लो, इसी पर कर लो। योगफल निकालो। योगफल क्या होता है बेटा, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा और बीटा की जरा वैल्यू रखना। अल्फा का मान है आपका, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। ठीक है, माइनस लगा दो। बी का मान क्या है, बी की जगह पर क्या है, देखो बी की जगह पर है 8, बी की जगह पर है बेटा 8 है, और ए की जगह पर है बेटा, ए की जगह पर है 4। ठीक है, यहाँ पर -2 बचा, यहाँ पर बचा 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस माइनस काट दो, 2 बराबर 2 आ गया, 2 बराबर 2 आ गया, हो गई ना। योगफल वाला बराबर आ गया। अब गुणनफल वाला कर दो, अब गुणनफल वाला कर दो। देखो यहाँ पर लाइन खींच दो मैम, खींच दी बच्चे मेरे, खींच दी मेरे बेटा। गुणनफल का क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा c/a। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान रखना जरा। अल्फा की जगह पर है 0 है और बीटा की जगह पर है -2। c का मान क्या है, इसमें देखो प्लस में जो c होता है ना वो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और a की जगह पर लिख देंगे 4। ठीक है, 0 में -2 का गुणा 0 और 0। ठीक है, ये देखो ये आ गया ना, दो आंखें निकल आई हैं मैम, 2 आंखें निकल आई हैं। ठीक है, बराबर आ गया, संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, देख लो। P याद रखना x नहीं है, PT बराबर t² -15। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ हो पा रहा है कि नहीं, इसमें कुछ हो पा रहा है कि नहीं। PT ठीक है, क्लास वाली PT नहीं है कि मैम 1 करो 2 कर रही है 3 कर रहे हैं, वो वाली PT नहीं है मेरे लाल। यहां पर लिख दो बेटा t²। अगर इस 15 का हमें स्क्वायर चढ़ाना है, हमें यहां से कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये जो 15 है ना इस पर लगा दो रूट का निशान और उसका कर दो स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया, अगर ये 15 है, ठीक है, अगर हमने इस पे रूट का निशान लगा के स्क्वायर चढ़ा दिया है ना, तो जब तुम √15 में गुणे √15 करोगे ना तो तुम्हारा आंसर 15 ही आ जाएगा, 15 बराबर 15। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ये अपने सवाल को आसान बनाने के लिए किया जाता है। PT बराबर यहां से लिख दो। अब यहां से तुमको एक चीज दिखी होगी, यहां से तुमको बेटा एक चीज दिखी होगी, बताओ मुझे क्या दिखा मैम। यहां से बेटा तुमको दिखा होगा a² - b² वाला फॉर्मूला क्या होता है, कितने बच्चों को याद है बताओ। a² - b² होता है a + b × a - b। ये पढ़ा था ना क्लास 8 में। चलो लगाते हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा t प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मेरे लाल t प्लस √15। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बेटा t माइनस √15। ठीक है ना। अब यहां लिखो यदि पहला क्या है बेटा, पहला है बेटा आपका t प्लस √15। ठीक है, और दूसरा पहले इसमें करो बराबर 0। ठीक है, तो t बराबर माइनस का √15। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पहला शून्यक। ठीक है, अभी दूसरा शून्यक निकालो, अब दूसरा शून्यक निकालो। चलो लिखो, यहां लिखो यदि क्या है, अभी हमने प्लस वाला लिया था ना, माइनस वाला ले लो। यदि t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर √15। ठीक है ना। ये आपका बेटा आ गया दूसरा शून्यक, ये आपका आ गया बेटा दूसरा शून्यक। ठीक है,
ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब इसकी जांच कर दो, यहां पर लिख दो जांच, यहां पर लिख दो जांच। जांच तुम करोगे जब, तो जो शून्यकों का योगफल आएगा, मैं सभी में अब लिख नहीं रही हूं, अब मैं बहुत लिख चुकी हूं, अब आप लोग लिखिए, ठीक है? पूरा पूरा लिख के करना, मैं बता दे रही हूं ऐसे ही। योगफल आपका ये हो गया, अल्फा की जगह पर लिखो, अल्फा तो तुम्हारा बेटा, अल्फा है -√15, अल्फा है बेटा तुम्हारा -√15, और बीटा है तुम्हारा प्लस का √15। बी की जगह पर क्या है देखो, बी की जगह पर बी नहीं है, इसमें देखो अचर दिया है, यानी कि ये सी है, और बी बराबर है इसमें 0, इसमें बी नहीं दिया गया है, ठीक है? तो बी का मान रख दो 0, और ए का मान क्या है बेटा टी, ए की जगह पर 1 रख दो, ठीक है ना? कुछ नहीं तो 1, प्लस है, माइनस का √15 प्लस का √15, ठीक है, बराबर माइनस का 0, ठीक है? माइनस माइनस कट, सॉरी, एक है माइनस का √15, एक है प्लस का, तो कट जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना? अब देखो ये हो गया सिद्ध, योगफल सिद्ध हो गया। अब गुणनफल करो। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है ना। अल्फा का मान है आपका -15 और बीटा का मान है +15, ठीक है? सी का मान कितना है बेटा? -15, सी का मान है -15 और ए का मान है आपका 1, ठीक है? अब यहां से आगे कर लो, √15 में √15 का गुणा करोगे ना तो 15 ही आएगा, और एक माइनस लगा है, माइनस लगा दो, माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, 15 बराबर 15 आ जाएगा। सिद्ध हो गया ना? सिद्ध हो गया ना? बताओ मुझे, 15 बराबर 15, 15 बराबर 15 आ गया, सिद्ध हो गया ना? अब देखो सिद्ध हो गया ना? ये वाला सवाल आप खुद से लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगी, मैंने बहुत सारे लगा दिए, अब आप लगाओगे होमवर्क, ठीक है? ना समझ में आए तो मुझे बताना, ठीक है? मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। अब देखो इसके 2-3 हैं, कर लो फिर रेस्ट करना, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर है 2, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। साफ सीधे तौर पर कह रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुपद ज्ञात करने को कह रहा है, जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कह रहा है मुझे द्विघात बहुपद बता दो, मुझे द्विघात बहुपद बता दो जिसके शून्यकों का योग दिया गया है 1/4 और गुणनफल दिया गया है -1। अब उसने उल्टा दे दिया है, पहले वो देता था, पहले वो आपको जो है द्विघात समीकरण देता था, बहुपद देता था, और वो कहता था आपसे कि मुझे शून्यक बता दो। अब उसने शून्यों का योग दे दिया है और गुणनफल दे दिया है, यानी कि हल करके दे दिया है, और आपसे कह रहा है बहुपद बता दो, मुझे बहुपद बता दो। चलो बहुपद, इसके लिए बेटा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां पर लिखना फॉर्मूला नहीं, मैं आपको सूत्र लिखवाती हूं। सूत्र किस चीज का सूत्र है मैम? सूत्र है बेटा देखो, ये है आपका, जब आपसे बहुपद पूछा जाए, या तो वो शून्यक देगा या शून्यक का योगफल, देखो वो देगा आपको, या तो वो शून्यक दे देगा आपको, ठीक है? या तो वो शून्यक का योगफल दे देगा और गुणनफल दे देगा, योगफल दे देगा और गुणनफल दे देगा, और या तो सीधा सीधा शून्यक दे देगा। ये 3 चीजें दे देगा और आपसे कह देगा मुझे जो है बहुपद बता दो। तो चलो इसके लिए आप निकालोगे, जो बहुपद निकालोगे ना, उसका फॉर्मूला है, क्या है? px बराबर है आपका x² प्लस माइनस में आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यहां पर x रख देना, और प्लस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इतना सा आपका फॉर्मूला है बेटा बहुपद निकालने के लिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब कहोगे मैम ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, रटा नहीं जाएगा। मत रटो ना, अभी खुद से याद हो जाएगा। चलो अब इसमें लिखो दिया है, इसमें लिखो गिवन दैट, या दिया है। क्या दिया है? दिया है बेटा, उसने आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान। क्या दिया है? शून्यों के योग दिया है 1/4, और गुणनफल का मान दिया है आपको, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1।
ये दो चीजें आपको उसने दी हैं, ठीक है, -1। इसको जरा ब्रैकेट में बंद कर दो। ये दो चीजें उसने आपको दी हैं, ये दो चीजें दी हैं। चलो इन दो चीजों से फॉर्मूला लगा देते हैं आपका, ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो ये जो फॉर्मूला है ना, ये लगा दो, ये लगा दो बेटा। यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर करो, इधर यहाँ पर करो बेटा मेरे बच्चे, यहाँ पर करो। यहाँ पर लिखो तुम px बराबर एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब बेटा इसमें तुम मान रख दो, इसमें तुम मान रख दो। यहाँ पर लिखो px अच्छे बच्चों की तरह, बराबर लिखो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देना माइनस। अब देखो जो ये अल्फा प्लस बीटा है ना, इसकी वैल्यू दी गई है अल्फा प्लस बीटा की, कितनी दी है बेटा, 1/4। 1/4 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, बाहर वाला एक्स लिख दो, प्लस लिख दो। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, -1 लिख दो, ठीक है। ये वाले छोटे हैं, वो वाले बड़े सवाल हैं। एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस, ये हो जाएगा आपका x/4। एक एक स्टेप लिखना, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक एक स्टेप के नंबर देता है। ये नहीं डायरेक्ट लिख रहे हैं और 30 मार्क खान बनना है, ऐसा नहीं बनना। ये 4 है ना, ये इधर आ जाएगा, 4x² माइनस x, और ये 4 इधर चला जाएगा, -4, ठीक है। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। ये आपका बेटा क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, ये आपका बेटा द्विघात बहुपद है। इसको ऐसे लिखा रहने दो। एक सेकंड रुकना, मैं इस वाले संख्या को ऊपर लिख देती हूँ ऐसे करके, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये देखो px, ये आपका बेटा द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है, फाइन। ये आपका आंसर है प्यारा सा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, 2-3 और बचे हैं, 2-3 और बचे हैं मेरे लाल। चलो इसको हल करो, हल। अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, लिखो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही सूत्र बताया था ना। अब उसने क्या किया है, दिया है मेरे बच्चे को, दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये वाली √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की है 1/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर सूत्र में लिख दो। सूत्र लगाने पर यहाँ पर लिखो बेटा px बराबर कितना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, √2x, ठीक है। √2 अलग है, x अलग है, x जो है वो रूट के अंदर नहीं है, ऐसे लिखो x √2, ठीक है। अब ज्यादा क्लियर है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है बेटा, यहाँ पर लिख दो 1/3, ठीक है। यहाँ पर लिखो px बराबर, ठीक है, यहाँ इस 3 को इसमें कर दो, 3x² माइनस 3x √2 + 1, ठीक है। आंसर आ गया बच्चे, आंसर आ गया। ये देखो, ये आपका बेटा आंसर है। ये बन नहीं पा रहा है यार, चलो छोड़ो इसको, ऐसे ही लिख दो। ये आपका बेटा आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वाला देखो, जल्दी पल्दी देखो, हल, जल्दी देखो हल। इसमें क्या दिया है, क्या दिया है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का कितना दिया है, √5 दिया है मैम, ठीक है। अब यहाँ लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो। जब मैं छोटी थी ना तो मैं हम जानते हैं को शॉर्ट में लिखती थी WKT लिखती थी, ठीक है। यहाँ लिखो px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो लगाते फॉर्मूला जो है मुझको भी याद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेटा सारी वैल्यू रख दो, px बराबर कितना हो जाएगा, x² लिख दो, माइनस लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, x लिख दो,
इंटू बीटा का है √5 है, ठीक है। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 0x हो जाएगा, 0x मतलब 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख दो, ये तो 0 ही हो जाएगा, √5, ठीक है। पी एक्स बराबर आपका ये आया है बहुपद। बहुपद क्या आया है निकल के? बहुपद बेटा ये आया है, ठीक है। ये आपका बेटा आंसर है, आंसर, ठीक है। आगे चलो, ज्यादा नहीं बचे होंगे, इसको भी लगवा दूं, चलो हल कर लो, छोड़ती नहीं हूं। अभी जाना मत, आपके काम की चीज है, बहुत आपके काम की चीज है बेटा। यहाँ पर लिख देना दिया है, दिया है, ये भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो वी नो दैट WKT, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पी एक्स बराबर, ऐसा नहीं है कि तुम फॉर्मूला ना लिखो और जो है डायरेक्ट तुम वहां वैल्यू रख के चले आओ, आंसर कट, नंबर तुम्हारा कट जाएगा। सूत्र लगाना, उसके बाद ही वैल्यू रखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस, इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है, ठीक है ना। एक एक स्टेप के नंबर मिलते हैं आपको एग्जाम में, आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे चलो बेटा, ये वाला करवाऊं, इसके बाद कितने हैं? चलो भैया एक और कर लो, ये वाला और कर लो हल। यहां लिख लेना दिया है, ठीक है। गिवन दैट क्या दिया है आपको? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, क्या दिया है? -1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? 1/4, ठीक है। यहाँ पर लिख देना WKT, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। इसमें जरा वैल्यू रखना बेटा, पी एक्स लिख दो बराबर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू है -1/4, ठीक है। एक्स हो जाएगा और प्लस का 1/4, ठीक है। यहाँ पर लिख दो बेटा, यहाँ पर लिख दो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x + 1, पी एक्स बराबर इतना, ठीक है ना। आंसर आ गया, आंसर आ गया बच्चे। आगे चलो, ठीक है। अब आगे चलो, ये वाला और कुछ बचा है, इसमें और कुछ बचा है, जरा देखना, ठीक है। ये वाला लगाओगे, ये वाला आपका होमवर्क है, खुद से लगाना, अभी भागना मत, आपके काम की चीज बताने वाली हूँ, ठीक है। आगे चलो, अब देखो बेटा, अभी भागना नहीं है, अपना काम बन गया और चलिए अब नहीं करना है हमको, भाग चलो पूरब की ओर, ऐसा कुछ मत करना। अभी 2 मिनट मेरी बात सुन लो। देखो बेटा, आपकी मैंने प्रश्नावली 2.2 के साथ ये चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नावली 2.2 आपकी फिनिश हो गई, 2.1 भी फिनिश हो गई, उसके पहले भी एक्सरसाइज मैंने कराई है 1.1 एंड 1.2। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लेना, चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस क्लास पड़ी हुई है, क्लास 10th की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि आपको कोई भी हेल्प या नीड की जरूरत है स्टडी से रिलेटेड, तो इस वाली मेल आईडी पर मुझे मैसेज करना, topper+11@gmail.com, ठीक है। मुझसे जितना बेटा हो सकेगा ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी स्टडी से रिलेटेड चीज में, ठीक है। बस आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको कोई बुक लेना है, पेन पेंसिल लेना है, ठीक है, यूनिफॉर्म लेना है, आप मुझे बताइए, स्कूल की फीस भरना है, मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। बस आपका सपोर्ट मेरे प्रति, आपका प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चैनल पर यदि बेटा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आपकी मैम नहीं हूं, मैं आपकी बड़ी बहन हूं और बड़ी बहन का साया आपके साथ सदैव है। पढ़िए लिखिए, खुद को कामयाब बनाइए, अपने और अपने माता पिता, अपने घर परिवार के सपने पूरे कीजिए। ये पढ़ाई लिखाई ही आपकी जिंदगी में सबसे काम आने वाली है बेटा। ये रिश्ते नाते, ये दुनियादारी, ये किसी की नहीं होती। जब तक आप कामयाब नहीं बनोगे, खुद का पैसा नहीं कमाओगे ना, तो कोई आपका अपना सगा नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बेटा,
कोई आपका सगा नहीं होगा यदि आप खुद से काबिल नहीं बनोगे। काबिल बनो, अपने और अपने माता पिता के सपने पूरे करो। देखो, आप फेसबुक पर हमसे जुड़ जाओ, उस पे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ, सभी की लिंक आपको जो है यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। जुड़ जाना बेटा, क्योंकि हर जगह बेटा आपके काम की चीज आती है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना, वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यही सारे प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ जाओ, और मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से आपकी पढ़ाई अच्छी रहे, आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। कोई पर्सनल नीड की जरूरत हो बेटा तो इस पर मुझे मैसेज कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।